अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. तो आज मैं बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के साथ आई हूं और जैसे कि आप कीड़े देख रहे मकोड़ों हैं के साथ आई हूं, मुझे कीड़ा मकोड़ा का क्या सीन है ये भाई? तो जो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि 2026 जो है सरप्राइजेस का सरप्राइज साल का है। है। और जैसे कि भी आपने हाल ही में सुना कि इंडिया में एक अदाकार बड़े खूबरूप विजयपति। बनकर, हाँ, विजय तलापाती, उन्होंने धूम मचा दी सियासत में आकर। और एक बल्कि वो एक आम गाड़ी में, आम लोगों में खुद गाड़ी यानी कि चलाते इंडिया हुए फिर रहे के थे। जो यंगस्टर है ना, जेनजी, बिल्कुल। उनको कोई नया लीडर मिल गया जिससे वो प्यार करते हैं। हाँ, और मोदी साहब को वो भूल चुके हैं क्योंकि मोदी साहब के में काफी अरसे रहे। और मोदी साहब के तो अब दांत भी 400 साल के हो गए, मुझे हाँ, लगता है। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल था कि एक स्पेन के वजीर आजम के साथ खड़े थे तो उसे कह रहे चॉकलेट बड़े अच्छे होते हैं। वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है उसका। और वो जो है ना, बहुत उम्र हो चुकी है, वो नहीं संभाल सकते। बिल्कुल। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इससे कबल कि इंडिया से जो इस वक्त एक और पार्टी ने सर उठाया है, कौन सी पार्टी है भाई? और उसका नाम है, जनाबे अली, अल्लाह आपका भला करे, उसका नाम है, ये जो है, काकरोच जनता पार्टी। काकरोच? जी, काकरोच जनता पार्टी। अब आप सोचेंगे, ये देखा ना, काकरोच का सुनते ही, अच्छा, ये देखा ना, Sorry काकरोच का, दोस्तों। काकरोच का सुनते ही जो ना कुछ छींकी ने काकरोच की ना एलर्जी है। नहीं, काकरोच और तो आपको पता है। काकरोच पार्टी आई है और वो छा गई है। तो हमारे मुल्क में भी कोई डेंगू शेंगी, कोई मच्छर मुच्छर, मलेरिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी कोई कोई अनोखी पार्टी बननी चाहिए जिस मच्छर तरह, को डेंगू की कोई नहीं कुछ पार्टी। इस तरह अजीब नाम होना चाहिए पार्टी का। नहीं, इसको इसी तरह होना चाहिए ना। तो ये तो उनके चीफ जस्टिस ने आइडिया दिया ना। हाँ। वो जो अमेरिका में बैठा था लड़का अभिजीत देव के, हाँ, तो उसको क्या कहा आइडिया उसने? मिल गया। उसने उसको नहीं कहा, उसने तकरीर करा था चीफ जस्टिस। तो उसने कहा ये जो हमारी ये जनता है इंडिया की, जो ये जेएनजी लगे फिरते हैं पढ़ पुढ़ के, ये तो काकरोच और कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या है? बड़ी ज्यादती और ये है भाई। बैठ के तबसरे करते रहते हैं, ये बस ये यूट्यूब वगैरह कौन सा पर, इनको जज क्या साहब पता है, ये है, इसको वो किसने है। बिठाया उस कुर्सी पे? तो- जज साहब इंडिया वाले। तो वो, अवाम पे गवर्नमेंट होती है और अवाम से ही मुल्क होते हैं, वो कीड़े मकोड़े नहीं होते। और सूर्यकांत, इनका नाम सूर्या, सूर्या तो बड़ा मशहूर किरदार भी है इंडिया में। सूर्यकांत चीफ सूर्या। जस्टिस ने माफी तक नहीं मांगी। और बाद में जनाब, हालांकि मोदी साहब ने भी तकरीर सुनी, ये नहीं उसको कहा, शटअप कॉल नहीं दी कि तू फौरन भैया माफी मांग ले, क्योंकि मोदी को भी ये अंदाजा नहीं था, चाचे मोदी को, कि ये ऐसे पूरी एक यानी कि वो तंजीम बन जाएगी और 6 दिनों में ही 2 करोड़ से भी यानी ऊपर आपको ये नहीं लग लोग रहा जो इसमें- 2026 है जो मोदी साहब के लिए जो है ना, वो एक खतरी की घंटी घंटी है बने। कि जिस तरह तलापति विजय ने उनको हराया, और इस तरह काकरोच पार्टी, भाई काकरोच तो बड़े खतरनाक घर में और होते हैं। क्योंकि उसने काकरोच कहा यंग जनरेशन को, आपको पता है इंडिया में कितनी भूख है, कितनी महंगाई बिल्कुल, हर है। जगह वैसे वहाँ पे है महंगाई। पाकिस्तान से भी ज्यादा, यानी कि वहां पे ना भूख है, बिल्कुल। नंग है। और वहां का ये मोदी भी, उसने भी ट्रैकी बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है कि अच्छा, और नहीं, मैं एक बात सुने बताऊं, मैंने, आपकी बात काटता सुने, हूं जैसे कि कि जहां हमारे, भूख होती है ना, भूख अफलास होता है, तो वहां पे उनके चेहरों से पता चलता है कि ये भूखे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वहां पे सबसे बड़ा जो है ना, वो यही है कि जो के कार्ड खेलते हैं अवाम के साथ, जो के ये क्या, हिटलर भी खेलता रहा अपने अवाम के साथ, आखिर में जाके अवाम को पता चला कि ये तो हमारे साथ सिंसियर ही नहीं। यानी कि उनको ये कहते हैं बिजली कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, इस तरह हमारा मुल्क की मीशत ठीक होगी। और पेट्रोल और डीजल महंगा किया हुआ है, ठीक है। और वो अवाम को इसी तरह ही कह कह के मारते रहते हैं। खुद वो बाहर के मुल्कों में मौजे लूट रहा था जब ये चीफ जस्टिस यहाँ पे यानी कि काम कर रहा था, और अवाम भूख और प्यास से मर रही है, और खुद ये जाके दूसरे मुल्कों के दौरे करते हैं, वहाँ एंजॉयमेंट करते हैं हर तरह की, ठीक है। ये जितने बूढ़े बाबे सारे एंजॉयमेंट वहाँ जाके करते हैं, और उनको जरा भी गम नहीं होता कि हमारे मुल्क के और वहाँ के जो गरीब है ना, रोटी तक भी नहीं खाते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ग्रेजुएट कर जाए। हाँ, भूखे पढ़े लिखे पेट हैं, भी, पढ़े लिखे बेचारे हैं, भूखे ये पेट मानता हूं रह के मैं भी, बात। लेकिन वहां नौकरियां नहीं दी इस आदमी ने, ठीक है। वो सारे जो नौजवान हैं, जिन्हें जनजी कहते हैं आप, जनजी, वो पहले ही से फ्रस्ट्रेट थे। फिर वहां जो अमेरिका में अभिजीत देवके है, जो बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने कुछ तालीम यहाँ से हासिल की, फिर वहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की जहाँ वो पढ़ा, और उसने ये पब्लिक रिलेशन में ही बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है, ठीक है। और वो सारे टेक्स्ट जानता है कि, और उसने निकात क्या बनाए, उसने ऑनलाइन अपना यानी कि जनाब अली वो फार्म बनाया, उसे पुर करें। और उसने मजाकन
अपने जो है ना 4 नकार दिए हैं शर्तों में कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए जो अच्छा। हमारा होगा। बिल्कुल। नंबर 1 उसने ये कहा है जी बेरोजगार होना चाहिए, तो आप भी अपना नाम लिखवा लें। फिर तो हम सारे लिख देंगे, पाकिस्तान से भी तुम्हारे पार्टी में हो जाएंगे। अच्छा जी, और ना बहुत सुस्त होना चाहिए, लेजी। वो भी हम हैं, बस सारा दिन सोते रहते नहीं हैं। जिस्मानी तौर पे सुस्त हो मगर जहन तेज हो वो करे। नहीं, ज़हन तो हमारा तेज है। ठीक है। जिस तरह मुझे मोदी साहब का जो है ना सैयारा जो है ना गर्दिश में नजर आ रहा और है। नंबर 3 उसने कहा कि जो बड़ी फेवरेट चीज है सारे पाकिस्तानियों की भी, बूढ़े से लेके जवानों तक की, औरतों तक की, बच्चों तक की, क्या चीज? कि 11 घंटे जो है ना दिन के कम से कम जो ना ऑनलाइन रहे, वो अब स्क्रॉलिंग करता रहे और देखता रहे फोन। ये ठीक काम है? तो बड़ा मुश्किल है भाई। और चौथी बात उन्होंने ये कहा है कि बैठ के तबसरे करने वाला हो यूट्यूब पर, लेकिन तबसरे वो हो जो बिल्कुल हकीकत के करीब हो और सच बोलने वाला बंदा हो। सच बिल्कुल बोलेगा तो खरा वो तो सच। बेचारा या मर जाएगा या कहीं गुम हो जाएगा। तो ये उन्होंने तंजिया तौर पर शरायत लिखी है। उन्होंने कहा कि जी ये होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि उनके इंस्टाग्राम पर मोदी सरकार से ज्यादा रातों रात उनके करोड़ों में उनके जनाब अली उनके तो चले गए जनाब अली लाइक्स। यानी कि और ऑनलाइन घर से लोग बड़ी आसानी से, आपको पता है पार्टी में जाने के लिए ले- जाना पड़ता है, और- ऑनलाइन तो मोबाइल ले लो और पुर करो। और इन्होंने हैक करने की कोशिश की है अच्छा। इसने मोदी सरकार के लोगों ने अच्छा। इनका कि भी ये हैक कर लें हम, और किसी तरह ये जो बना है ना यानी कि निजाम, और मोदी साहब ना बाहर के मुल्क में एंजॉय करते फिर रहे हैं कि ये वो ऐसी एक कोई वजीर बुरी बात आजम है। को कैंडी चॉकलेट दे रहे थे भाई, उस पे हंस रहे थे। और वो कह रहे यहाँ पे 7 चर्चे सामने और ये मुंह खोल के हंस रहे हैं। तो कह रहे यार हमारा नरेंद्र मोदी जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर है, अब इसमें हंसने की क्या बात है जो मुंह खोल के हंस अब रहा इस है। इन पे भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की ही कोई पार्टी है, ये लड़का इनसे कुछ जुड़ा हुआ है, इंदिरा खान ओपोजिशन जो क्या है। पता यहाँ के या यंगस्टर्स ये को, है। इंडिया के यंगस्टर्स को उन्होंने काकरोच का और उनको गैरत आई हो। नहीं लेकिन नहीं ना, कोई आरएसएस कोई तंजीम है, आरएसएस पता नहीं कोई तंजीम है, उसके बंदे इनको कह रहे हैं, वहां की कोई तंजीम है, कोई अमेरिका के बंदे कोई कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई इतनी रातों रात इसने जो है ना विजय तारापाती से भी ज्यादा जो है ना इसके यानी कि फॉलोअर बन गए हैं। हिंदुस्तान की तकदीर फिर बदलने और वाली हर होगी। जगह आप नीचे दोस्तों, अब हम ना वो वीडियो चला रहे हैं, तस्वीरें चला रहे हैं, आप देखते रहें कि किस तरह इन्होंने अपने निशान बनाए हैं और किस तरह इन्होंने अपने इसके काकरोच के अपना जो बैनर बनाए हैं और किस तरह ये लोग निकले हैं बाहर और ग्राउंड पर भी आ गए हैं। ये ग्राउंड पर मजे के नारे लगेंगे, वो काकरोच हमारा जीतेगा, काकरोच हमारा और लोग इसमें आपको जीतेगा। नजर आएंगे लड़के यंगस्टर्स काकरोच बने हुए और वो ग्राउंड पर आ गए हैं। इनका ख्याल ये था मोदी सरकार का कि ये ना ऑनलाइन ही रहेंगे, यानी कि ऑनलाइन ही बातें करते रहेंगे, इससे ऑनलाइन नहीं बदमाश बने होते मोदी साहब को ये पता नहीं है कि आजकल दुनिया ऑनलाइन ही हो गई है। नहीं भी ये ग्राउंड में रियलिटी में नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए हैं। ये देखें हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, उनको आ गए हैं और वो ग्राउंड पे भी आ गए हैं। और इन्होंने कहा है इनकी यानी कि इन्होंने अपना जो मंशूर दिया है इसने लड़के ने अपना जो मंशूर दिया है उसने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में ना खवातीन को पहले 35% नशिस्तें थी, 50% दूंगा और कबीना में भी 50% दूंगा बगैर कोई नशिस्तें कम किए हुए औरतों के लिए, यानी कि मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। और उसने ये भी कहा कि अंबानी और अंडानी जैसे मीडियाज को लाइसेंस कैंसल कर दूंगा ताकि कोई किसी किस्म यानी कि की मतलब आपका यही है कि जो सहाफत में लिफाफे लेते हैं ना, हाँ जी, उनकी सहाफत को सहाफत नहीं अंबानी कुछ और नाम दिया जाए। अंबानी को ना अंबानी मिठाई वाली दुकान खोलनी पड़ेगी, अंबानी मिठाई, जाहिर बात। अंबानी मिठाई। और उसने ये देखें, ये बात बड़ी मुझे पसंद आई है उसकी अभिजीत की कि उसने मोदी सरकार का ये भी कहा कि जितने भी इसके नेशनल टीवी के वो है ना, यानी कि ये जो यूट्यूबर जैसे हैं इनके अपने और नेशनल टीवी के इनके जो अपने एंकर होते हैं उनमें से किसी को भी इनकी जमात इंटरव्यू नहीं देगी। देखें उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं देगी ऐसे बिकाऊ लोगों को, बिल्कुल इस तरह के लोगों को जो सच की जुबान नहीं बोलते, जो यानी कि मुनाफिकत की जुबान बोलते हैं, लिफाफा सहाफी, उनको बिल्कुल वो इंटरव्यू नहीं देंगे। और उनकी मर्जी, क्योंकि वो सच्चे लोगों को पसंद करते हैं, झूठे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करते। और जनाब अली जितने भी इस वक्त आप इसके ऊपर ऑनलाइन लोग जो हैं वो इतने ज्यादा, यानी कि अभी तक तकरीबन 3 लाख से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं इसका, इनका जो है ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं यार, 3 लाख से भी क्रॉस कर चुके होंगे अब तक। तो इन 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में इतने ज्यादा उसके आने के साथ लोग हो गए ना कि वो तो परेशान हो गए वहां के लोग, बल्कि वहां के पाकिस्तान में जो हमारे लोग वीडियो देखेंगे ना वो हैरान होंगे कि भाई काकरोच पार्टी निकल आई है। तो यहाँ पे भी कुछ डेंगी शेंगी निकला है, यहाँ पे भी और पार्टियां नहीं यहाँ के लोगों में मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बस
वो कहते हैं जो मर्जी नहीं, ये होता बेचारे रहे। सिर्फ खाने में लगे हुए हैं कि कहाँ से रोजी कमाएं, नहीं, में वहाँ लगे हुए वहाँ हैं। इनसे ज्यादा गुर्बत है इंडिया में ना, पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं, वहाँ के लोगों की जो है ना तादाद बहुत ज्यादा है, और वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। वो ये तो काफी अच्छी खबरें हैं। और उसने क्या कहा और है? ये है कि आलमी जो है ना मीडिया, उस पे रिकॉर्ड टूट गए हैं, हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में, हर रसाले में इन्हीं का काकरोच जो इन्होंने बनाई है अपनी जमात, काकरोच जनता, एकदम से ये निकल आई है भाई, ये तो अजीब पार्टी बन ये रही जो है। है छा चुकी है और आलमी आलमी शोहरत पा चुकी है जनाब अली। आलमी सतह पर कहते हैं कि जैसा इन्होंने काम किया ना अभिजीत ने, अमेरिका से लेकर किसी भी यानी कि मुल्क में ऐसा मोदी काम जी, नहीं आप हुआ। अपनी पूरी बिस्तर बांध लो। जल्दी से बांधे, मसवाकें भी रख लें और सब कुछ रख लें, जितना कुछ भी आपके पास है मसवाक मसवूक और जो कुछ भी है वो रख लें। और ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये काकरोच पार्टी वाले अभिजीत। जबरदस्त दीपिका। भाई, उसके पास अभिजीत। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है। उसकी तस्वीरें भी यहाँ चल रही हैं और स्टार्ट में भी हमने चलाया है। उसकी तस्वीर देखें कि वो तस्वीर से बड़ा पुरअज़्म आप नौजवान, हिंदुस्तान के ओनली 30 ईयर्स, और यहाँ पर हिंदुस्तान 30, की। और मैं आपको पाकिस्तान के 30 साल के लड़के की बात बताती हूँ। यहाँ के जो 30 साल के लड़के हैं ना, वो कहते हैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। स्ट्रिंग की बच्चे हैं ना, वो तो और चीजें हैं। मम्मी से पूछ के बताऊंगा मैंने क्या करना है। तो वो तो बेचारे आपको पता है ऐसे ही है, और जो क्योंकि मम्मी से- नई नस्ल जो आ रही है उसमें मर्द कम है। और ये मम्मी से पूछ के जो बताने वाले हैं, ये शादी में भी ऐसे बीप करते हैं फिर बीवी के साथ। हाँ जी, जो अपनी बीवी को ना दे सके इंसाफ, ये कहाँ से खड़े होंगे पाकिस्तान में नौजवान। और ये 30 साल का नौजवान है, और जिन्होंने इसको ज्वाइन किया वो इससे भी छोटे छोटे हैं। और लड़के जो इसके फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान की जनता को आप क्या कहना चाहती हो कि उस पार्टी को ज्वाइन करें या ना बिल्कुल करें? बिल्कुल करें ज्वाइन। मैं भी ज्वाइन करती अगर वहां होती इस वो पार्टी तो खैर हम पाकिस्तान में है ना, हम भी तो अपनी ज्वाइन पार्टियों करते को देखेंगे। हमारे भी मोहब्बत उनके साथ है, और देखते हैं अगर ये सिंसियरली चलते हैं, और जितने लोग इनके साथ हो गए हैं और जितने यानी कि यंग जनरेशन इनके साथ हो गई। बल्कि उसने ये भी कह इंडिया के तबसरे करने वाले ने कि जो बाकी भी वहाँ सियासतदान है ना, और यानी कि काफी जैसे यहाँ पे पार्टियां हैं लाहौर में, हाँ, छोटे काफ मोटे। लीग, सीन लीग, आर्ट लीग, जो पता नहीं क्या क्या लीग जो यहाँ पर है, तो वहाँ पे वो भी उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, बल्कि वो सोच रही हैं कि हम इनके साथ मिल जाएं, क्योंकि वो भी तंग आई हुई है मोदी से अंदर से। तो वो कहते हैं कि इनकी बढ़ती हुई शोहरत देखकर इस पार्टी की, काकरोच पार्टी आपको हिंदुस्तान में इलेक्शन कब तक नजर आ रहे हैं कि होंगे? 2026 में होंगे? की, मुझे तो लगता है इलेक्शन के बगैर ही आप तो नहीं, आज- वहां तो हाँ, प्रॉपर हाँ, इलेक्शन हाँ, होता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे मुल्क की तरह वहां पे हुकूमत नहीं बदलती। वहां प्रॉपर एक जमहूरियत की तरह इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और क्या कहते हैं उन्होंने जनाब अली, उस काकरोच के साथ एक उसका निशान भी रखा है, ये स्प्रे का भी मच्छर, ये मारीज होता है। जाहिर बात मुखालिफ पार्टी को फिर स्प्रे का वो निशान मिलेगा और उनको काकरोच को हाँ, मिलेगा। मुखालिफ पार्टी ने उसका स्प्रे बना लिया ना, एक है बंदा वहां का दुश्मन जो नहीं चाहता कि ये अच्छी इससे पार्टी पहले भी आए। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में एक पार्टी बनी थी, वो आम आदमी की पार्टी। हाँ जी, वो नहीं कामयाब हुई थी। तोबा तोबा थारा मूड तो काफी सारे नए लेटेस्ट न्यूज आ रहे हैं और भाई। और उसने ये भी कहा है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई आसाइश नहीं दी जाएगी, जाहिर कुछ बात। नहीं दिया जाएगा। और जो उसने और बात उसने ये की है कि किसी भी वोटर का अगर वोट इन्होंने छुपाया किसी ने, या उसको उसके वोट को यानी कि डिलीट किया गया, तो उसको जो ना जिसे कहते हैं ना कि फांसी के बराबर सजा उसको मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म दाखिली है। नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। उसने कहा है वोट की चोरी बहुत बड़ा जुर्म है, ये मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। अभिजीत देवके ने कहा है कि किसी कीमत पे मैं नहीं करने दूंगा। देखे ना कितनी अच्छी अच्छी बातें उसने की हैं कि मंशूर तो अच्छा है उनका बिल्कुल भाई। मंशूर बहुत अच्छा है। और ये जो मानी और अडानी है ना, जो इनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, इसमें भी बड़ा मजा है। और क्या कहते हैं, और हाँ, और उसने ये कहा है कि जो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करेगा वो हमारे साथ 20 साल का एग्रीमेंट करेगा, और जो उस एग्रीमेंट को तोड़ेगा वो सारी जिंदगी हमारी पार्टी में कदम नहीं रख सकता। सारी जिंदगी खैर ये तो उसकी मुड़ बात कर- वैसे, अगर 20 साल में वो बंदा मर गया तो फिर क्या करेगा? नहीं मर जाए, लेकिन यहाँ पे देखे ना लोटा सिस्टम है, जैसे लोटा के रेसी पाकिस्तान में है नहीं। हाँ, यहाँ या तो आज बस भाई आज ब्रीफ केस दे दो आज और आपकी लीग पार्टी में, में कल काफ शामिल। लीग में, कल काफ लीग में, फिर किसी और लीग में, इस तरह नहीं होगा वो, उसने कहा है।
और जो होगा वो लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे उसकी अथॉरिटी के लिए। फिर देखेंगे कहाँ भागता है। अरे भैया, ये पाकिस्तान वाला निजाम है चलना, वहां पे निजाम उसने ठोक बजा के उसने बड़ी स्ट्रेटेजी इख्तियार चलो की देखते है। हैं कि वो पार्टी आती है और जीतती है, क्या करती तो है, आप फिर उस पर भी हमारी नजर और है। दूसरी बात ये कि 2026 जो है वो सरप्राइजेस का साल है, ठीक है। ठीक है। और इसमें इमरान खान की भी कोई सुनगुन हल्की हल्की आ रही है, और बहुत सारे लोग जो है बड़े अक्लमंद दानिशवर जो कहलाते हैं, अंदर अंदर से खबर आ रही है कि बनी गाला में सफाइयां शुरू हो गई हैं, और जनाब अली वहां पर इनकी बहनों से मिलने की इजाजत दे दी गई है इमरान खान साहब को। और जनाब अली और बड़ी बातें यानी कि हो रही हैं कि खान साहब को निकाल ले जाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। मुझे वैसे तो खान नहीं साहब लगता के है। निकालने पे ना मैं पीटीआई की जितनी भी वर्कर्स है ना उनसे बड़ा नाराज हाँ, हूँ, और ना क्योंकि वो बेचारे ओहदे लेके गेम खेल रहे हैं और बस, और कुछ नहीं। वो शेर अफजल खान साहब के खिलाफ भी बड़ी बातें हो रही है ना कि ये बड़ा घटिया बंदा है। शेर ये अफजल बेचारा वो तो कोई वकील शकील था, वो तो ऐसे आया और बस जिस तरह टिकटॉक पे लोग हिट होते हैं, हिट हो हाँ गया जी, और चला उसको गया। उसको बहुत बुरा भलाई कह रहे हैं, ठीक है। और मैं अब ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनका आइडियल जो है ना वो है रजब भट्ट, और जो अपना हीरो जिनका रजब भट्ट हो, मुझे आप बताएं उन्होंने क्या तरक्की करनी है और क्या इस मुल्क के लिए आवाज वो तो उठानी है। सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, तो फिर ये भी ड्रामेबाज बनेंगे, बस फिर ये ठीक है, ड्रामे फिर करते फिर रहेंगे। ये क्या इनको गैरत आएगी, क्या इनको, यानी कि ये किस चीज से, यानी कि जो हम वीडियो बनाते हैं ना रजब भट्ट पर, अभी अगले वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताएंगे, जिन लोगों ने मुझसे प्रूफ मांगे हैं हमसे कि जी वो बुरा है, आपके पास प्रूफ क्या है। मेरे भाइयों, बच्चों, जेनजीज, आप जाकर देखें टिकटॉक लाइव, वहां पे कितनी गंदी जुबान है इस आदमी की, कितनी फाश गोई करता है। हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। और शराबें पी के ये कहाँ लगा फिरता है रजब भट्ट, ये कैसा घटिया आदमी है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप अपना आइडियल बनाएंगे, और हम अगर वीडियो बनाते हैं ना तो उसकी अवेयरनेस के लिए बनाते हैं कि माँ बाप भी देखते होंगे जेंजिस के हमारा वीडियो, ताकि अपने बच्चों को बचाएं इस बीमारी से, अपने बच्चों को ठीक है। कारोबार में हम लगाएं, कोई स्किल अल्लाह सिखाएं माफ करे उनसे। कोई व्यूज इससे नहीं हमें आ रहे हैं कि हमें, और ना ही जो, और एक किसी ने मुझे क्या कि फेमस होना चाहती हूँ मैं, वो नहीं, शायद famous हम वो पहले शायद से नहीं, हैं। वो शायद मुझे जानता नहीं ना, शायद तू मैंने जानता नहीं काका, तू शायद मैंने जानता नहीं कि मुझसे मिलने के लिए रजब भट्ट जैसे लाइनों में खड़े होते हैं अभी तक, बिल्कुल, लाइनों स्टार में। स्टार होते हैं और ठीक है यूट्यूबर ना, होते तो हैं। और वो बेचारे को यकीनी तौर पे मेरा नहीं पता, जो उसने कहा कि हम ना मशहूर होने के लिए रजब भट्ट जैसे को ना करते हैं, वो तो हम वैसे करते हैं। तो वही बात है कि शैतान की बातें जो बैठ के मौलाना करते हैं कि शैतान मरदूद ऐसे, तो कोई इन जैसा कह दे अच्छा तो शैतान का नाम ले रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं मशहूर होने के लिए। ओ भैया, तो शैतान होते हैं ना, शैतान के पैरोकार, उनके बारे में बताना पड़ता है ताकि बच्चे महफूज रहें, आने वाली नस्लें महफूज चलो, रहें। वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी ये बता दें कि आप भी किसी की तकरीर के इंतजार में कि कोई आपको भी काकरोच, कोई सुंडी, कोई मकोड़ा, कोई मक्खी, कोई खोता या कोई कुछ और कहे, तो तब आप लोग कोई जमात बनाएंगे या उसका भी असर नहीं होना, चाहे जो मर्जी कहता रहे, ये आपने जरूर बताना है, हमें राय देनी है अपनी। और इंडिया वालों की तो शाबाश है, वहां तो एक से एक जो है ना बढ़िया काम इस मामले में हो रहा है। वेल डन इंडिया, और इंडिया वालों को जरूर हमारी सपोर्ट है, लव है, प्यार है, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी कोई नया चेहरा आए, कोई नया अच्छा बंदा आए जो यहाँ पे भी एहसास करे, गरीबों का और आवाम का एहसास और इंसाफ मिले हर इंसान को, ड्रामे ना हो जैसे ड्रामे चल रहे हैं रोज, ठीक है, इस तरह के ड्रामे नहीं हमें और चाहिए। ड्रामों पे हमारी पूरी नजर होती है। हाँ हम जी। ड्रामा भी समझते हैं क्योंकि हम रोटी खाते, घास नहीं खाते। घास नहीं खाते, बिल्कुल जो अक्ल जो हमारे दिमाग में है। बिल्कुल हम नहीं भूलते ठीक है। महंगाई को, और जो बिल्कुल। कुछ चल रहा है ईरान, इराक और ट्रंप और मुज़ाकरात, जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ हमारी नजर है उस पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चित्रौल के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और कोई भी खबर पर 100% यकीन करने से पहले सोचा करें कि इस खबर में कितनी सदाकत हो सकती है, क्योंकि जराइम की दुनिया है, पाकिस्तान इस जराइम की दुनिया बन चुकी है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।